नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 29 जून 2013 को अहमदाबाद, गुजरात में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कभी कभी हम खुद जिस क्षेत्र में होते हैं उसमें हमें पता तक नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूं उसका इम्पैक्ट कितने बड़े स्पेक्ट्रम पर होने वाला है। हमारी भूमिका ये होनी चाहिए कि मैं इस राष्ट्र की अर्थशक्ति का निर्माण करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूं, तब जाकर के लगेगा कि मेरे जीवन के सामने लक्ष्य क्या है। मित्रों, आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं और जिसकी ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, चाहे फैमिली डॉक्टर होगा या जनरल प्रैक्टिस करने वाले लोग होंगे या सर्जन होंगे, तो सब लोगों को पता होता है कि ये लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करता है। ये पता होता है कि बीमार को ठीक करता है, दर्द दूर करता है, पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। और उसके कारण इंडिविजुअल जो बेनिफिशियरी है उसके मन में उसके प्रति एक विशेष भाव पैदा होता है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि समाज के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। समाज की व्यवस्थाएं स्वस्थ रहें, समाज की व्यवस्थाओं में वो चीजें प्रवेश न कर जाएं जिसके कारण लंबे अरसे तक, पीढ़ियों तक उसका प्रभाव पैदा हो जाए। और उस अर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेवारी किसी डॉक्टर से जरा भी कम नहीं है। और एक डॉक्टर जब किसी मरीज की सेवा करता है, शरीर को काट भी देता है, शरीर का एक हिस्सा चला भी जाता है, तो भी डॉक्टर उसको अच्छा लगता है। हाथ काट देने के बाद कहता है थैंक यू सर। क्यों? आपने मुझे बचा लिया। लेकिन एक ऑडिटर जब ऑडिट निकालता है तो कहता है यार ऑडिटर बदलना पड़ेगा। वो कहता है भाई मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए तो कहता हूं, तुम कानून की मर्यादाओं में रहो, नियमों का पालन करो, ट्रांसपेरेंसी रखो। तो क्लाइंट खुद कहता है नहीं भाई तुमसे तो भला कोई प्रैक्टिकल आदमी ढूंढूंगा। और मुझे अभी तक ये प्रैक्टिकल क्या चीज है वो समझ नहीं आई है। मुझे राजनीति में भी बहुत लोग कहते हैं मोदी जी ये राजनीति है, थोड़े प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल क्या होता है, आप तो अभी स्टूडेंट हैं इसलिए आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके सीनियर बता सकते हैं। मित्रों, आज देश में काले धन की बड़ी चर्चा है। क्यों भाई, आप लोगों को करंट क्यों लगा? काला धन विदेशों में है, इसकी भी चर्चा है। ये काला धन करेंसी तो काली नहीं है, ये काले मन की पैदावार है। और उसके कारण एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, एक पूरा पैरेलल अर्थतंत्र चलता है, और जिस पर न किसी की निगाह होती है,
न किसी का कंट्रोल होता है। और वो आगे जाकर के इतना नासुर बन जाता है कि कभी-कभी ऑफिशियल फाइनेंशियल सिस्टम से ये अनऑफिशियल फाइनेंशियल सिस्टम इतनी बड़ी तगड़ी हो जाती है कि सारी व्यवस्थाएं नाकाम हो जाती है। मित्रों, वो कौन सी जगह है जहां पर काले धन को रोकने की संभावना है? वो कौन सी जगह है? जो काले मन वाला इंसान काला धन पैदा करता है, वो जगह है? नहीं दोस्तों, एक खिड़की ऐसी है जिस खिड़की पर अगर सही चौकीदार बैठा है तो काला धन बनने की संभावना नहीं है, और वो जगह के चौकीदार आप है। एक अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन चीजों को बारीकियों से देखता है, उनके कारनामे क्या है, प्रवृत्तियां क्या है, कहां से क्या हो रहा है, पहले लिखा था फिर क्या हुआ, अगर इन बातों की ओर देखने की व्यवस्था है और बड़ी सतर्कता से देखता है और पूरी तरह प्रोफेशनलिज्म से, मैं दोस्तों विश्वास करता हूं कि बहुतेक मात्रा में नए काले धन का निर्माण तो रोका जा सकता है। जो पुराना हो गया पाप जिन्होंने किया, उनको सजा देने के लिए अवसर आएंगे। लेकिन बाकियों के लिए तो आप ही हैं मित्रों। और इसलिए समाज जीवन में एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में समाज की पूरी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का, टिकाए रखने का सर्वाधिक सामर्थ्य है। मित्रों, कभी कभी क्या लगता है कि हम खुद जिस क्षेत्र में होते हैं हमें पता तक नहीं होता है कि मैं जो कर रहा हूं उस कितने बड़े स्पेक्ट्रम पे उसका इंपैक्ट होने वाला है, पता तक नहीं होता है। उसे तो लगता है हाँ यार, जिंदगी ही 1 से 10 से अंक के आसपास ही गुजारनी है, तो वो देखता रहता है, टोटल लगाता रहता है, दिन रात हिसाब चेक करता है, कंप्यूटर को पूछता रहता है, सॉफ्टवेयर रखता है, हिसाब ले लेता है। उसको लगता है कि मेरी जीवित इसी अंक गणित के साथ ही जुड़ गया है, प्लस माइनस इंटरेस्ट यही देखता रहता है। मित्रों, एक बार कुछ पत्थर तराशने वाले लोग पत्थरों के बीच पत्थरों को तराश रहे थे। शरीर पर पसीना बह रहा था, धूप और छांव ऐसा थोड़ा सा शेड था, और निर्जीव पत्थरों पर अपना काम कर रहे थे। किसी ने जाके किसी को पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? अरे भाई क्या करे, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। दूसरे को पूछा तो उसने कहा क्या करे भाई, पैदा ही पत्थरों के बीच में हुए हैं, गुजारा भी पत्थरों के बीच में होगा, यही कर रहे हैं। तीसरे को पूछा क्या करे भाई, बच्चों को पालना है, बड़ा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, कर रहे हैं। देखिए ना हाथ कैसे हो गए हमारे। एक और को पूछा क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा मैं भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूं।
पत्थर तो वो भी तराश रहा था, हाथ में खून उसका भी बह रहा था, लेकिन उसको मालूम था कि मैं कितने बड़े लार्जर कैनवास पे अपनी भूमिका को निभा रहा हूं, और उसको गर्व हो रहा था कि मैं ये जो पत्थर पे तराशने का काम कर रहा हूं, इससे मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, और मैं उस भव्य मंदिर के निर्माण का एक कर्ता हूं। बाकी 10 बैठे थे, उनको लगता था मैं तो मजदूरी कर रहा हूं, मैं तो बच्चों के पालन के लिए कर रहा हूं, लालन पालन के लिए कर रहा हूं। मित्रों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका ये होनी चाहिए कि मैं सिर्फ 1 से 10 अंक के टोटल और माइनस करने में पीछे नहीं लगा हूं। मैं इस राष्ट्र की अर्थ शक्ति को निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूं, तब जाकर के लगेगा। मेरे जीवन के सामने लक्ष्य क्या है, मैं किन चीजों की ओर अपने जीवन को जोड़ा हूं। मित्रों, ये आंकड़ों का खेल नहीं है मित्रों, ये जिंदगी का अवसर है। ये अगर मान ले तो इसे भी जीने का आनंद आता है। मित्रों, यहां बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे, जब वो छोटे होंगे और घर में मेहमान आया होगा तो माँ ने परिचय करवाया होगा मेहमानों को, ये जो बड़ा है ना उसको डॉक्टर बनाना है, छोटा है उसको इंजीनियर बनाना है। आपने भी बहुत सालों तक सुना होगा, डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, कभी बोला होगा पायलट बनूंगा या क्रिकेटर बनूंगा। थोड़ा सेलिब्रिटी का शौक होगा तो अब वो तो बन नहीं पाए। यहां आ गए और दिन रात क्या कर रहे हैं। मैं लॉ और सीए में पढ़ने वाले नौजवानों के संबंध में हमेशा मेरे मन में कुछ न कुछ सोच रहती है। मैं पूछता था आप लॉ क्यों कर रहे हैं? नहीं कि बोले और कोई काम नहीं था। मैं आपके लिए तो ऐसा बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे फिर ऑडिट करवाना है। लेकिन मैंने ऐसे कुछ परिवार तो जरूर मैं जानता था कि बेटे को कहते हैं तुम सीए में एडमिशन ले लो, क्योंकि शादी तय नहीं हुई थी, बेरोजगार कहने में संकट था, तो रिश्तेदारों को कहना गया तो नहीं वो सीए कर रहा है। तो तब तक मेल बैठ जाता था, फिर सीए हो या ना हो कहीं तो मेल बैठ जाएगा। मित्रों, हालत कोई भी रहे हो, हम कैसे भी कहां पहुंचे हो, लेकिन ये बात सही है मित्रों, अपनी योजना से आए हो, अपने इरादे से आए हो, या संजोग ने आपके यहां भेजा हो, लेकिन मित्रों जहां हो वहां जी जान से जीने की कोशिश करो दोस्तों। और एक बार उसमें आप जुट जाओगे, आप देखिए जिस क्षेत्र में गए हो वहां भी एक नई जिंदगी का निर्माण कर सकते हो और एक नए युग की शुरुआत कर सकते हो। मित्रों, मैं मूलतः राजनीति का व्यक्ति नहीं था। मैंने घर छोड़ा था सामाजिक काम के लिए और मन करता था, लेकिन हालात ने मुझे यहां पहुंचा दिया। और जब पहुंच ही गया तो मैंने तय किया कि अब पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, जिंदगी खपा देंगे मित्रों।